हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के पर्पज़ से उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कुछ शामिल किए गए हैं। आशा करता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पक एग्ज़ाम में मिलेंगे। और आपसे उम्मीद करूँगा कि आप अपने इस फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, भारत ने ओलंपिक्स 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत में ने ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। लिखा है, भारत ने ओलंपिक 2020 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भारत ने 2000 ओलंपिक का जो हुआ था उसमें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 1 गोल्ड मेडल जीता हुआ है। फिर लिखा है, भारत को किस खेल में गोल्ड मेडल मिला है? तो किसमें मिला है? पुरुषों की भाला फेंक में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। और किसको मिला हुआ है? तो नीरज चोपड़ा जी को मिला हुआ है। किसको? नीरज चोपड़ा को। तो आपसे पूछा जाएगा कि गोल्ड मेडल भारत को जो 2000 ओलंपिक का खेल हुए हैं, इसमें कुल कितने पदक मिले हैं? तो कुल कितने पदक मिले हुए हैं हमें? 7 मिले हुए हैं। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 1 मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? पुरुषों की भाला फेंक में नीरज चोपड़ा जी को मिला हुआ है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले किस भारतीय खिलाड़ी को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक मिला था? तो सबसे पहले जो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहला जो पदक जीता था, मीराबाई चानू ने जीता था। किसने जीता था? मीराबाई चानू ने। लिखा है, पीवी सिंधु को ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक मिला है? तो आपका कांस्य पदक मिला है। कौन सा मिला हुआ है? कांस्य पदक मिला हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। किसको? पीवी सिंधु को। ठीक है। फिर लिखा है, इंडियन हॉकी टीम को कौन सा पदक मिला? तो इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है, कांस्य पदक मिला हुआ है। कौन सा? कांस्य पदक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो मीराबाई चानू का जो संबंध है वो आपका है वेट लिफ्टिंग से। किससे? वेट लिफ्टिंग से। फिर लिखा है, रवि कुमार दहिया को किस खेल के लिए सिल्वर मेडल मिला हुआ है? तो रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल किसमें मिला है? कुश्ती में मिला है। किसमें मिला है? कुश्ती में। फिर लिखा हुआ है, बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। लिखा है, सबसे अधिक नमक की मात्रा किस सागर में पाई जाती है? तो सबसे अधिक आपकी मृत सागर में नमक की मात्रा पाई जाती है। फिर लिखा है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ पे स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील आपकी यूएसए अमेरिका में स्थित है। फिर लिखा है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था? तो क्या था? धर्म में हस्तक्षेप प्रमुख कारण था इसका। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? तो जो गुप्त स्वर्ण मुद्राएं होती थी उन्हें हम लोग दीनार के नाम से जानते थे। किसके नाम से? दीनार के नाम से। लिखा है, ऑक्टोपस किस तरह का जीव है? तो ऑक्टोपस आपका मृदु कवची जीव है। कैसा है? मृदु कवची। फिर लिखा है, सबसे बड़ा सांप कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा जो सांप है उसको क्या कहते हैं हम लोग? पाइथन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पाइथन। फिर लिखा है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने की थी। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी पाई जाती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दुनिया ने सबसे बड़ा डाक सेवा की सुविधा कहाँ पे चालू की है? तो दुनिया ने सबसे बड़े डाक सेवा कहाँ पे चालू की गई है? तो भारत में चालू की गई है। ठीक है। फिर लिखा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध आ जाएगा। और ये किस नदी पे बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। और कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ पूछा जाएगा? तो हीराकुंड बांध है, महानदी पर बना हुआ है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। और वहीं पे अगर आप पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है। ये सतलज नदी पर बना हुआ है और कहाँ पे स्थित है? पंजाब में स्थित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो केसरी पत्रिका की शुरुआत केसरी और मराठा 2 पत्रिकाएं किसने चालू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने चालू की थी। मराठा आपकी अंग्रेजी भाषा में थी और केसरी आपकी मराठा भाषा में थी। ठीक है। तो केसरी पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और इन्होंने ही नारा दिया था कि इन्होंने एक नारा दिया हुआ था कि
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो पूछा जाएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने नारा दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और इनकी दो पत्रिकाएं थी, एक थी केसरी और एक थी आपकी मराठा। मराठा आपकी अंग्रेजी भाषा में पत्रिका थी और केसरी आपकी मराठी भाषा में थी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सैडलर आयोग का संबंध किससे है, तो सैडलर आयोग का संबंध राजस्व प्रशासन से है। किससे, राजस्व प्रशासन से। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, जिस समय बक्सर का युद्ध हो रहा था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, तो जिस समय बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था, आपका मीर जाफर था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर लिखा है, प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहा जाता था, तो प्राचीन भारत में जो सिंचाई के कर होते थे उन्हें हम लोग विदक भागम कहा जाता था। क्या कहते थे, विदक भागम। फिर लिखा है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे आपके थे श्रीगुप्त। कौन थे, श्रीगुप्त थे। फिर लिखा है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल आपका एक बंदरगाह है। ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है और भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल क्या है, एक बंदरगाह है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी के तट पर बसा हुआ है। और कहाँ पे, किस राज्य में है, तो आपका गुजरात आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है, नौपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले किस पशु को पालना शुरू किया था, तो नौपाषाण के काल के जो लोग थे सबसे पहले कुत्ते को पालना शुरू किया था। लिखा है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। लिखा है, हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है, तो हीटर की कुंडली आपकी नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। फिटकरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जल शोधक के रूप में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन लिखा है, वाराणसी में सबसे पहले किसने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी, तो वाराणसी में सबसे पहले जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, फिर लिखा है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो आत्मसम्मान की आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने प्रारंभ की थी। ठीक है, फिर लिखा है, इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लियाकत अली ने 1857 की जो क्रांति हुई थी इलाहाबाद में इसका नेतृत्व किया था। और लखनऊ में किसने किया था, तो लखनऊ में आपके बेगम हजरत महल ने। किसने किया था, बेगम हजरत महल ने कहाँ किया था, लखनऊ में किया था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक हम लोग अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, फिर अगला लिखा है, प्रोटोजोआ शब्द को किसने दिया था, तो प्रोटोजोआ शब्द जो दिया था आपके गोल्ड फस ने दिया था। किसने दिया था, गोल्ड फस। लिखा है, कंप्यूटर के बाहरी हिस्सों को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के बाहरी हिस्से को हार्डवेयर कहते हैं और आंतरिक हिस्से को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो पंचायती राज दिवस आपका 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर लिखा हुआ है, CAA का फुल फॉर्म क्या है, तो CAA का फुल फॉर्म आ जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो क्या आ जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर लिखा है, द लोलैंड किताब को किसने रचना की है, तो द लोलैंड किताब किसने लिखा है, तो झुम्पा लाहिड़ी जी ने द लोलैंड किताब लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है, हार्ट ऑफ इंडिया किताब किसने लिखा है, तो हार्ट ऑफ इंडिया मार्क टुली ने लिखा है। किसने लिखा है, मार्क टुली। फिर लिखा है, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में हुई थी और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है, उत्तर पश्चिम में भारत की भूमिगत सीमा किस देश से जुड़ी हुई है, तो उत्तर पश्चिम में भारत की जो भूमिगत सीमा है आपकी पाकिस्तान से लगी है। किससे, पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ठीक है, और भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, तो रेड क्लिफ जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड क्लिफ जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। फिर लिखा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस महान व्यक्ति ने की थी, तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। फिर लिखा हुआ है, आईने अकबरी किताब किसने लिखा था, तो आईने अकबरी आपके अबुल फजल ने लिखा है। ठीक है,
और बाबरनामा स्वयं बाबरनामा किसने लिखा है? तो बाबर ने लिखा है, ठीक है। फिर और हुमायूंनामा पूछा जाएगा तो किसने लिखा हुआ है? तो हुमायूंनामा हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम नाम था इनका, क्या नाम था? गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा किसने लिखा है? तो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है। और बाबरनामा किसने लिखा है? तो स्वयं बाबर ने अपने आप का था बाबरनामा लिखा है। और वहीं आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। लिखा है सबसे पहले किस मुगल मुसलमान ने पुराण का अध्ययन किया था? तो अलबरूनी ने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था। लिखा है भारत की जलवायु किस तरह की कहलाती है? तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में पाई जाती है। फिर लिखा है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है आपके अरबी भाषा से हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है भारत का पहला न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया गया था? तो भारत का पहला ऊर्जा न्यूक्लियर स्टेशन आपके तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर कहाँ पे पाया जाएगा? महाराष्ट्र में बनाया गया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फिर लिखा है राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग कब समाप्त किया गया था? तो 1976 में राजभाषा आयोग को समाप्त कर दिया गया था। फिर लिखा है हमारे देश में कब से कागजी मुद्रा का चलन शुरू हुआ था? तो 1862 से कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ था। एटम बम जो परमाणु बम के सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और वहीं पे आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम आपके एडवर्ड एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। फिर लिखा है जंक ईमेल को और किस नाम से जाना जाता है? तो जंक जो ईमेल होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। फिर लिखा है पहली बार जैन सभा का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पहली बार जैन जो संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। और दूसरी वाली कहाँ हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी गुजरात में हुई थी। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव पहले संस्थापक थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपके कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो जैन धर्म के पहले संस्थापक आपके जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाएगा तो कौन थे? ऋषभदेव थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है अगला क्वेश्चन आपका लिखा है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या नाम है? तो बुद्ध धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में 3 रत्न है, बुद्ध धम्म और संघ। और साथ साथ क्या है? 3 पिटक पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? त्रिपिटक। तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक कौन कौन से थे? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आपके त्रिपिटक थे। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध धम्म और संघ थे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है हमारे हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है? तो हमारे देश में पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है। और उपनिषदों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो उपनिषद कितनी है? 108 है। उपनिषद का अर्थ पूछा जाएगा तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद का अर्थ होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है प्राचीन काल में अवंतिका किस शहर का नाम था? तो प्राचीन काल में अवंती जो था उज्जैन उज्जैन शहर का नाम हुआ करता था। लिखा है आल्हा उदल का संबंध कहाँ से है? तो आल्हा उदल का संबंध आपके महोबा से है। कहाँ से है? महोबा से। फिर अगला क्वेश्चन लिखा है सरकारी खर्च को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो जो सरकारी खर्च होते हैं उन्हें नियंत्रित करने का जो प्राधिकार होता है वो वित्त मंत्रालय को होता है। किसको होता है? वित्त मंत्रालय को होता है। फिर लिखा है राफेल लड़ाकू विमान को किस कंपनी ने बनाया है? तो राफेल लड़ाकू विमान आपके डसाल्ट एविएशन ने बनाया है। किसने बनाया है? डसाल्ट एविएशन ने बनाया है, ठीक ना। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर लिखा है कौन सी भारत की मिसाइल टैंक प्रतिरोधी है? तो आपकी नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल है। फिर लिखा है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। और वायुसेना दिवस आपको 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसका जो मुख्यालय स्थित है, कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लिखा है भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की रही थी? तो भारत की जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल कितना था? 4 साल था। ठीक है। फिर लिखा है विजयनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। फिर लिखा है तुलु वंश के संस्थापक का क्या नाम था? तो तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिम्हा ने की थी। किसने की थी? वीर नरसिम्हा ने की थी। ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है पोस्ट ऑफिस नामक प्रसिद्ध किताब का लेखन किसने किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। लिखा अ ट्रेन टू पाकिस्तान किताब किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह ने लिखी है।